चर्चा है कि प्रशांत किशोर जो है बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे, जो सीट खाली हुई है मनोज वाला। जी, जो चर्चा है वो अफवाह है, सीधी सीधी मैं ये बात कहता हूँ, क्योंकि जो बात कही गई थी वो ये कि बांकीपुर विधानसभा अब एक नॉर्मल विधानसभा नहीं रह गया है। अब वो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट का क्षेत्र हो गया है। इसीलिए अगर सो कॉल्ड बीजेपी के गढ़ में बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट के सीट को चुनौती देनी है तो हमें एक जाना पहचाना चेहरा, एक इफेक्टिव चेहरा सामने लाना पड़ेगा। और उसके संदर्भ में ये बात आई थी कि अगर प्रशांत किशोर जी खड़े हों तो सबसे अच्छा रहेगा। ये बात हम लोगों ने भी सुनी और उस पर निर्णय ये है, जो हम आपको बता दें कि निर्णय लेना कि बांकीपुर विधानसभा से कौन चुनेगा, कौन खड़ा होगा, वो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारी कोर कमेटी का निर्णय है, जो कि आने वाले समय में लिया जाएगा। इस बात पर अभी कोई निर्णय नहीं है कि बांकीपुर विधानसभा से कौन खड़ा होगा जनसुराज का प्रत्याशी बनकर। चुनावी तैयारियां तो आप लोगों ने शुरू कर दी है। तैयारियां तो होती रहे। जी हाँ, अपने आप को बांकीपुर के लोगों को बताना, दिखाना और ये बताना कि जो गलती आप पिछली बार कर चुके हैं इस बार मत कीजिएगा। बीजेपी चाहे देश के लिए कुछ भी करे, बिहार के लिए अभिशाप है और अभिशाप से ज्यादा कुछ नहीं। जिस दल ने गुजरात जैसे राज्य में, जहां से वो 26 एमपी लाते हैं, उनको पिछले 10 सालों में कहां से कहां पहुंचा दिया, एक गिफ्ट सिटी दिया, एक सेमीकंडक्टर सिटी दिया, एक बुलेट ट्रेन दिया और पता नहीं क्या क्या किया। बिहार में उन्होंने क्या किया ये जरा बता दें, जहां से वो 40 एमपी ले जाते हैं। बिहार के नाम पे क्या उन्होंने डेवलपमेंटल प्लान किया? क्या कभी नीति आयोग ने 1 घंटे की भी बैठक बिहार में विकास के नाम पर किया है? सरकार इसका जवाब दे। और पूरी तरह से वो एक ऑपर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल पार्टी बनकर हमारे सामने आए हैं। 17 सालों से, पिछले 20 सालों में 17 साल वो बिहार में इनडायरेक्टली रूल करते आ रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, बीजेपी देश के लिए चाहे कुछ भी हो, बिहार के लिए एक अभिशाप है और उसी का एक साइन आपको सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के रूप में भी मिला है। आगे भी बिहार के लिए अभिशाप ही रहेगा, यही लगता है, क्योंकि जिस तरह के कार्यकलाप चल रहे हैं वो आप खुद देख रहे हैं। बिहार में इलेक्शन 6 महीने पहले हुए, 7 महीने पहले हुए। बंगाल में तो इलेक्शन अभी अभी हुआ है और रिपोर्ट है कि बंगाल में 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान ऑलरेडी हो गया है। हल्दिया पोर्ट की कैपेसिटी 20 गुना करना, वहां का जो एयरपोर्ट है उसका कैपेसिटी बढ़ाना, हावड़ा ब्रिज के पैरेलल एक और ब्रिज बनाना और पता नहीं क्या क्या। 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान ऑलरेडी हो गया है। बिहार को उन्होंने क्या दिया 7 महीने में? केवल यही कि कैसे नीतीश बाबू को हटाया जाए और मुरेठा वाले को जहां चीफ मिनिस्टर बनाया जाए।